भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अपनी खुदरा कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की कुछ हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और इसके लिए कतर की सॉवरेन वेल्थ फंड कंपनी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम सामने आ रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल में अपना जून तिमाही का रिजल्ट घोषित किया था। इसमें कंपनी के रिटेल बिजनेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अब खबर आ रही है कि मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल में कुछ हिस्सा बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस रिटेल की संभावित हिस्सेदारी बिक्री के लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ बातचीत चल रही है और जल्दी ही इस सौदे पर अंतिम मुहर लग सकती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए QIA $1 अरब का निवेश कर सकती है और इसके जरिए वो RRVL की 1% हिस्सेदारी ले सकती है। यानी ये डील $100 अरब के वैल्यूएशन पर हो सकती है। अगर ये सौदा होता है तो 3 साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू लगभग डबल हो जाएगी। हालांकि QIA ने अब तक इस डील को मंजूरी नहीं दी है और इसमें बदलाव हो सकता है। बता दें, ये खबर ऐसे समय में आई है जब कई गल्फ वेल्थ फंड भारत के रिटेल मार्केट में हिस्सेदारी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबानी की रिलायंस रिटेल कारोबार को उनकी बेटी ईशा अंबानी चलाती हैं और रिलायंस अपने रिटेल कारोबार में विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे पहले रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने साल 2020 में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से फंडिंग जुटाई थी। तब सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फर्म ने रिलायंस रिटेल की 2.04% हिस्सेदारी के बदले $1.3 बिलियन का निवेश किया था। इस तरह इस सौदे में रिलायंस रिटेल की वैल्यू करीब $62.4 बिलियन लगाई गई थी। साल 2020 के फंडिंग राउंड में सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के अलावा कई दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया था, जिनमें न्यूयॉर्क के प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR, TPG जैसे नाम शामिल थे। उनके अलावा अबू धाबी के 2 सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था। कतर का सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड QIA पहले राउंड का हिस्सा नहीं था। बता दें, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल जेम्स मर्डॉक के नए मीडिया और एजुकेशन वेंचर बोधी ट्री में $1.5 अरब का निवेश करने का वादा किया था। इसने रेबल फूड्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी में भी निवेश किया था। वहीं रिलायंस ने शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद अपने जून तिमाही रिजल्ट जारी किए। आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जून तिमाही में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट आई है, लेकिन रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 19.5% उछलकर 69,948 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस दौरान इसका EBITDA भी 33.9% उछलकर 5,139 करोड़ रुपए पहुंच गया। जून तिमाही में कंपनी ने देश भर में 555 नए स्टोर खोले हैं। इस तरह अब रिलायंस रिटेल के कुल 18,446 स्टोर हो गए हैं। हालांकि अभी तक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के प्रस्तावित डील के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स और ना तो कतर की तरफ से इसको लेकर कोई बयान आया है, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि सौदे पर बातचीत एडवांस स्टेज में है। इसे लेकर महीनों से बातचीत हो रही है, पर मामला वैल्यूएशन पर अटक रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने की शुरुआत में इस प्रस्तावित डील पर मुहर लग जाएगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।